बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को जैसे ही बिहार सरकार ने लाने का काम किया, उसका विरोध प्रदर्शन आते ही शुरू हो गया। अब इस नियमावली का विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ खामियां इसमें है और किस बात को लेकर इस नियमावली के आते ही बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इस नियमावली से जुड़ी तमाम बातों को जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं खबरों का खबर, शिक्षा जगत से जुड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर, वेतन से जुड़ी खबर, वेतन के भुगतान से जुड़ी खबर, आवंटन से जुड़ी खबर, तमाम तरह के शिक्षा जगत की खबरों से हम आपको इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो चलिए आइए बात करते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जिसके आते ही बिहार के नियोजित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी है। और जिस तरीके से इस नियमावली को अचानक लाया गया है और इसके विरोध में जो बातें कही जा रही है, वे बातें, पहली बात जो है समक्षमता परीक्षा को लेकर है। सक्षमता परीक्षा यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि इस नियमावली में कहीं भी राज्यकर्मी बनाने की बात नहीं की जा रही है। राज्यकर्मी के समान सुविधाओं को दिया जाएगा और इसके उपरांत जब आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे, यदि आप एक नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो फिर आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी के समान आपको जो है सुविधाएं मिलेगी। वेतन संरक्षण की बात भी की जा रही है, तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध बिहार के नियोजित शिक्षक संगठन सक्षमता परीक्षा को लेकर कर रही है। वो इसलिए कि नियोजित शिक्षक की मांग थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। नियोजित शिक्षक संगठन अपने आंदोलनों में यह बात का जिक्र करती रही है कि हमारी एकमात्र मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। और जिस तरीके से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लाकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के सामने रखा गया, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया और उसके एवज में जो है और इस नियमावली को लेकर सुझाव प्रस्ताव मांगे गए हैं। क्या कुछ इसमें दिक्कतें हैं, उस पर सुझाव प्रस्ताव मांगे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस नियमावली का प्रारूप लाया गया है, नियोजित शिक्षकों में आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा की बात जो की गई है उसमें जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उसके नौकरी पर भी खतरा है। अब इस नियमावली में सक्षमता परीक्षा को लेकर कहा किया जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। इस बात को लेकर और आक्रोश नियोजित शिक्षकों का तेज हो गया है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने के 3 अवसर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षक 3 प्रयास में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा, यानी सीधा सीधी नौकरी पे खतरा। विशिष्ट शिक्षक बनिए और यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनने के जो मानक है उस पर खरा 3 बार में नहीं उतरते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। और इसको लेकर बिहार के शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। सरकार की नीति नहीं बल्कि यूँ कहें इस नियमावली जो लाया गया है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जो कि खासकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी स्थानीय निकायों से बहाल शिक्षक है सिर्फ उसके लिए है। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती नहीं किया जाएगा। इस नियमावली में जो भी शिक्षक नियोजित हैं उनको विशिष्ट शिक्षक के नाम से इस नाम में रूपांतरित कर दिया जाएगा। और जैसे ही
विशिष्ट शिक्षक रिटायर करते जाएंगे या फिर नौकरी छोड़ देते हैं या फिर कोई और अन्य कार्रवाई की वजह से बर्खास्त हो जाते हैं तो इस पर दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, यानी फिर से एक नया संवर्ग, हालांकि विशिष्ट शिक्षक का भी संवर्ग जिला संवर्ग का होगा। कई सारे चीज़ों को विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में शामिल किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि राज्यकर्मी के मानकों के अनुरूप इस नियमावली को नहीं बनाया गया है। राज्यकर्मी के समान, जैसे पूर्व की तरह जो है राज्यकर्मी के समान नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होती है, डीए मिलती है, एचआरए मिलती है, उसी तरह बीपीएससी शिक्षक के समान ऐसा कहा जा सकता है। आप नियमावली को पढ़ करके स्पष्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पर नियमावली आपको लगातार दिखाया जा रहा है और मुख्य चीज़ों की जो बातें हैं, ग्रेच्युटी, एनपीएस, इसकी जिक्र इस नियमावली में नहीं की गई है, यानी राज्यकर्मी का दर्जा देने से बिहार सरकार बचते हुए दिख रही है। और मात्र विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आप अगर एक नियोजित शिक्षक है तो सक्षमता परीक्षा से आपको गुजरना होगा और 3 बार में पास करके दिखाना होगा। यदि आप 3 बार में पास कर जाते हैं तो अच्छी बात है, आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। राज्यकर्मी के समान जो सुविधाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन राज्यकर्मी डायरेक्ट आप नहीं बनेंगे। जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में बहाल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले बीपीएससी शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में आ जाएगा। जिस तरह की प्रक्रिया में तेजी दिख रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, उनके परिणाम को लेकर, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, तो यह समझा जा सकता है कि बहुत जल्द बिहार के सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी से बहाल शिक्षक आ जाएंगे। और ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षक बढ़िया होंगे या कनिए होंगे, यह बातें भविष्य में तय होगा। जो चीज़ें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए चल रही है, चुनावी साल है 2024-2025, फिर भी इस तरह का जो कार्य ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कहा जा सकता है, यह नियमावली ब्यूरोक्रेट्स ही बनाए होंगे और सरकार तो बस अपनी हरी झंडी दिखाती है कि हाँ इसके लिए कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जो सरकार के प्रति सकारात्मक रुख नियोजित शिक्षक अपनाएं, नियोजित शिक्षकों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़े। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह का नियमावली तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की नाराजगी को और बढ़ा ही देते हैं। पहले बीपीएससी के माध्यम से राज्यकर्मी बनाने की बात की जा रही थी और अब सक्षमता परीक्षा पास करके आप राज्यकर्मी के समान विशिष्ट शिक्षक के रूप में रूपांतरित होकर आप सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो यह बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी तो नहीं हो सकती है। यह जरूर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी है और निश्चित रूप से आप इस नियमावली में बदलाव को लेकर अगर नियोजित शिक्षक है तो अपना सुझाव विभाग को समर्पित करें और तर्क के साथ अपने सुझाव को विभाग को सुपुर्द करें, ताकि विभाग को भी आपके तर्क को समझ में आए, आपकी तर्क को समझा जाए और विरोध प्रदर्शन और आंदोलन प्रदर्शन होने के पूर्व ही इस नियमावली में इतना सुधार हो जाए जिससे नियोजित शिक्षकों की नाराज़गी दूर हो जाए। नियोजित शिक्षक सरकार के प्रति जो नाराज़गी है उसको ख़त्म कर दे और फिर बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन या विधि व्यवस्था या जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी कमियां और खामियां हैं उसको दूर करने में बिहार के नियोजित शिक्षक जिस तरीके से वर्षों से अपना योगदान देते आ रहे हैं, आगे भी इस योगदान में दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार बढ़ाकर करते रहे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वो परिवर्तन लाकर दिखाए जो परिवर्तन पूर्व में ज्ञान की धरती बिहार को कहा जाता था। लोग बिहार में ज्ञान अर्जन करने को आते थे, वैसे ही कुछ फिर से बिहार में होने लगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों इतना ज़रूर पढ़ लें कि वे अपने देश में नाम रोशन सभी राज्यों से अव्वल होकर करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ यह उम्मीद करते हैं कि बिहार विद्यालय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सुधार जरूर हो और यह शिक्षकों का कोई विरोध नहीं है इस नियमावली को लेकर। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि शिक्षक विरोध नहीं करते हैं, अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार के अनुरूप वे नाराज़गी व्यक्त करते हैं।
जिस तरीके से 20 वर्षों के बाद उन्हें परीक्षा देकर मात्र विशिष्ट शिक्षक बनने का जो सुविधा दी जा रही है, यह उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ वे अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आप टीचर जंक्शन पर बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।